जिस तरह से फरवरी में 10 दिनों का धरना प्रदर्शन केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला जी के घर के समक्ष हुआ था, 1 मार्च से दोबारा यहां पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन के नेतागण यहां पर बड़े ही जोर शोर से और भारी संख्या में यहां पर देख रहे हैं लोगों को। यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू है। पिछली बार के 10 दिनों के धरना प्रदर्शन के दौरान 4 मुद्दे थे, इस बार 4 के जगह 6 मुद्दे को लेकर इन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। और यहाँ पर विगत मंत्री जी का कहना है, जिनके घर के सामने ये धरना प्रदर्शन हुआ है, उनका कहना है कि ये किसी तरह के राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसके कारण ये लोग जनता को विभ्रांत करने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। तो आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे द्वार्स के जाने माने तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन के नेता, जलपाईगुड़ी जिला INTTUC के सभापति, थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाइए, राजेश लाकड़ा जी से, दोनों को फ्रेम में लीजिए, बैठ जाइए। तो राजेश जी, ये आप जनता को आप लोग जो है मोड़ने के लिए, अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए केंद्रीय मंत्री के घर के सामने आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कहना है मंत्री जी का, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपको हम धन्यवाद देते हैं, NEI न्यूज़ चैनल के। आप रमन झा जी हैं, आपने डुअर्स के बड़े बड़े सत्य को उजागर किया है। और जब आपने प्रश्न किया है तो झूठ का भी प्रश्न का जवाब हमसे पूछा है, सच का भी जवाब आपने हमसे पूछा है। तो पहला बात है, तो ये झूठा बोलने वाला का सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। 5 तो डिमांड है भैया। केंद्रीय मंत्री जो बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, अभी कौन सा चुनाव है बता दीजिए। कोई बंगाल में हमारा चुनाव का नोटिफिकेशन है क्या? यहाँ है, नोटिफिकेशन हुआ है? चुनाव आने वाला है, अभी कोई चुनाव आने वाला है। जब होगा तब सब राजनीतिक बात करेंगे, राजनीतिक डिमांड एजेंडा तो रहेंगे, वो भी करेंगे। अभी तो ज्वलंत मुद्दा है ना कि 2023 में आप केंद्रीय बजट को पास किया, आप निर्मला सीतारमण जी के पीछे बैठ के फोटो खींच के किसी पत्रकार महोदय के भेजा उसने, हम लोग देखें कि बहुत बड़ा काम किया हो बोल के फोटो भेजे थे उन्होंने। तब क्या इस बार का 2023 में 4 शब्द का भी मेंशन नहीं है? इसका जवाब तो नहीं देते जॉन बारला जी। अच्छा, जॉन बारला भी खुद लखीपड़ा चाय बागान के निवासी है, अब खुद मंत्री बने हैं इस चाय बागान से। उसके अड़ोस पड़ोस के सभी चाय श्रमिक के मोहल्ला है, उनके दीदी, उनकी बहन भी, कुछ भाई सब चाय बागान में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं श्रमिक का। तो उनका PF का पैसा PF दफ्तर खा जाए, लूट जाए, तब क्या करेंगे? वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? उनके भाई बहन सब उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो यही आवाज़ तो हम उठा रहे हैं, चाय बागान का मजदूरों का, भाई बहन का, जो PF का पैसा, जो करप्शन हो रहा है PF दफ्तर में, उसको 50-50 का भाग कर रहे हैं, उसी का आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें राजनीति कहाँ से? आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के मंत्री और सांसद लोग PF दफ्तर से करप्शन में जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए तो हम नहीं कर रहे हैं, मगर उनका 50-50 का हिसाब बोल रहे हैं, वो कैसे हिसाब? 50-50 का हिसाब बता रहे हैं कि इनका PF दफ्तर का ये खुद बोर्ड है और केंद्र सरकार का ऑफिस है, तो इनके ऊपर में तो आरोप लगता है कि वहाँ के अफसर, वहाँ के कर्मचारी बोल रहे हैं कि आप दलाल के माध्यम से आइए काम करने, पैसा अपना विड्रॉ करने। तो इसमें दुर्नीति में ये लोग शामिल है। उसी का तो हम लोग दुर्नीति ठीक कीजिए बोल के हम लोग जवाब मांग रहे हैं, तो ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। और तीसरा सवाल है, 58 साल में आप चाय श्रमिक को रिटायरमेंट कर दे रहे हैं और 60 साल में आप पेंशन दे रहे हैं। ये 2 साल कौन खा गया भाई? 2 साल तक हम क्या करेंगे? आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में तो पेंशन चालू का कानून है। यह गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीका से 2 साल हमारा खा रहा है। ये हमारा फ्यूचर खाने वाला सरकार है, हमारा पेंशन खाने वाला सरकार है, हमारा तलब, ये मजूरी मैंने मर्दार महीना का तलब खाने वाला ये सरकार है। हमारा बोनस खा जा रहा है, साल छुट्टी खा जा रहा है, ग्रेजुटी खा जा रहा है। 2 साल का ये पैसा हिसाब करे तो बहुत पैसा बनता है। वो तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा उनको, और उनको रिटायरमेंट देगा 58 साल में, और 60 साल में आप उनको पेंशन चालू करेंगे। ये 2 साल का दुर्नीति का जिम्मेवार कौन है? हमारी सरकार है क्या? ये केंद्र सरकार देती है पेंशन। अच्छा, 1000 करोड़ रुपए का भी आप मुद्दा देख रहे हैं कि आप लोग उठा रहे हैं, जो बजट में 2 वर्ष पहले पास हुआ था। उस पैसे को लेकर भी इन लोगों का कहना है कि अन्य जो योजना है, जिस तरह से घोटाला हुआ है, वो भी पैसा घोटाला हो जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार उस पैसे को रोक के रखा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसीलिए माने इसी वजह से ये लोग क्या बोलते हैं, 100 दिन का काम बंद करके रखा है ताकि गरीब जनता भूखे मरे।
पेट में मार रहा है, बंगाल का आदमी को पेट में लात मार रहा है बीजेपी सरकार। जबकि 100 दिन रोजगार योजना में बंगाल सबसे आगे है। सबसे आगे वही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, केंद्रीय सरकार ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो फिर अभी जो 4 श्रमिक को 1000 करोड़ रुपया आप किसी को दिया ही नहीं, दुर्नीति आपको पहले मालूम चल रहा है। अब तो हम लोग को शक होने लगा सेंट्रल कमेटी को कि 1000 करोड़ रुपया पैसा लोग श्रमिक के नाम में लिया है और अपना बजट में कहीं घर में तो नहीं रख लिया है लोग। जब इनका जवाब ऐसा है तो हम भी वैसे जवाब देंगे। आप 1000 करोड़ पैसा श्रमिक क्यों रखा है, किस स्वार्थ पे रखा है? आप जब पास कर लिया आपने संसद भवन से पैसा आवंटित कर दिया है तो वो पैसा रखने का आपका अधिकार नहीं है। आप जनता को दीजिए, जनता को दुर्नीति हो तो आपका दुर्नीति दमन शाखा है, सीबीआई है, ईडी है, लगाओ ना रे भाई। मगर आप 1000 करोड़ रुपए किस जेब में रखा है ये पहले बताओ जॉन बारला जी। अच्छा, ये अभी स्थानीय सांसद और जिनके घर के सामने आप लोग बैठे हैं उनका कहना है, मंत्री जी का, कि वो काफ़ी यहाँ विकास का काम करना चाहते हैं, लेकिन डीएम और पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मंत्रालय या सीएम द्वारा उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है या कोई इस पर प्रोसेस नहीं किया जा रहा है जिसके थ्रू वो काम करे। तो ये कहाँ तक सत्य है? तीस्ता बाजार देखें आप लोग, बाघपुल जो विश्व विख्यात है, वहाँ से रेल का जो सुरंग जा रहा है सिक्किम, वो किस राज्य में पड़ता है भाई? किस राज्य में पड़ता है बताइए? बंगाल में ही पड़ता है। तो कहाँ पर रोका है? कहाँ पर रोका है? कलकत्ता में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है, हुगली नदी के नीचे से टनल करके पानी के नीचे से लेके जाएगा, कहीं रोका है? आपके कहने का मतलब है कि मंत्री जी बहाना बना रहे हैं, विकास मूलक कोई काम नहीं किए, करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करने नहीं जाने दोष मढ़े तिरमुल पर। आइए ना, हम तो दिखाते हैं केंद्र सरकार का कितना प्रकल्प यहाँ पर हुआ है। देखो ओदलाबाड़ी का फ्लाईओवर हुआ है, कौन रोका है भाई? मनागुड़ी का फ्लाईओवर हो रहा है, कौन रोका है? 4 लेन हो गया पूरा बंगाल में, किसने रोका है? रोका है तो ये लोग 100 दिन का पैसा एमपी लेट से काम नहीं करने दिया जा रहा है। कौन बोलता है? सरकार, केंद्र सरकार का प्रकल्प हो रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना नाम ऊंचा करने के लिए बोलेंगे तो नहीं होगा ना। सरकार तो भारत सरकार का काम हो ही रहा है। हाँ, उन लोगों ने तो काम रोक दिया है, प्रधानमंत्री आवास का घर रोक दिया है, 100 दिन का काम का पैसा रोक दिया है ताकि बंगाल का जनता बिना घर का रहे, रास्ता का पैसा रोक दिया है, पानी का पीने का पैसा रोक दिया है, आपका 100 दिन का पैसा रोक दिया है। और बोलते हैं कि काम करने नहीं दे रहे, काम तो खुद ही आप लोग बंद कर रहे हैं। चाहे श्रमिक 1000 करोड़ का पैसा कहाँ गया भाई? वो काम करो ना, 2 पैसे काम में लगाते हैं, पैसा नहीं दे रहे, बड़े बड़े बात कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और है कि बार बार आप केंद्रीय मंत्री जॉन बारला जी के घर को लेकर सवाल उठाते हैं और ज़मीन का पट्टा का उन्होंने एक मांग किया कि जो श्रमिकों का क्वार्टर है उसी क्वार्टर का पट्टा मिले, तो इसमें पट्टा अलग दिया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक उदाहरण दिखाइए तो। केंद्रीय मंत्री जी, आप एक मंत्री हैं, जिम्मेदारी के साथ में बयानबाजी कीजिए, उदाहरण दीजिए तथ्य के साथ में कि किसको कहाँ पर मिला, किसको कहाँ नहीं मिला है, तथ्य दे के बताए ना। डबल इंजन का सरकार है आसाम में, अभी चुनाव होने के बाद में त्रिपुरा में शायद लगता है इन्हीं का सरकार बने तो धन्यवाद, नहीं बने तो गुड बाय। त्रिपुरा में तो इनका तो बहुमत इनका आ गया है, आ गया तो अच्छा, धन्यवाद देते हैं, बधाई हो आपको। अब तो वहाँ का शायद श्रमिकों को शायद जमीन का पट्टा देंगे ये लोग 10-10 बीघा करके। 1 इंची जमीन नहीं दिया आसाम के मजदूरों को, चाहे मजदूरों को और त्रिपुरा के मजदूरों को, और यहाँ के बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं। देखिए, राजेश लकड़ा जी का साफ कहना है कि दोहरा राजनीतिक नहीं चलेगा। असम और त्रिपुरा में और अन्य 4 राज्यों में भी चाय की खेती होती है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का भाजपा का सरकार होते हुए भी लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं दिया गया, और बंगाल सरकार जो ये पट्टा दे रही है उस पर भी ये राजनीति कर रहा है, यही कहना है आपका? हाँ, ये तो भरमाने का राजनीति कर रहा है। आप बताइए ना, ये क्वार्टर जो बना है चाय बागान का मालिक ने बनाया है, और इधर में एक मकान दिखे, कैमरा वाला दिखा दीजिए भैया, वो देखिए, वो जॉन बारला जी का जॉन पैलेस देखिए। अब केंद्रीय मंत्री जी जॉन बारला जी अब ये स्पष्ट करें कि वो किस मकान का पट्टा मांग रहे हैं। अपना ये जॉन पैलेस बनाया उसका पट्टा मांग रहे हैं, ना कि इधर वाला चाहे श्रमिक का देखिए पीछे टूटा फूटा मकान है, इसका वाला का पट्टा मांग रहे हैं। किस मकान का ज़मीन का पट्टा मांग रहे हैं ये वो जवाब देंगे तो हम लोग, जितना राजू गुरुंग है, तबारा कली है,
सागर गुरु हैं, बाबुन गोप है, रंजीत लकड़ा है, नारायण विश्वकर्मा है, सुजीत छेत्री है, विधान सरकार है, हम लोग जवाब दे देंगे। बस जब जमीन का पट्टा मिलेगा तो सबको मिलेगा। क्या जॉन बारला जी को आप लोग जमीन का पट्टा नहीं देंगे? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी को बोलूँगा कि सबसे पहले ज़मीन का लखीपड़ा में किसी को पट्टा मिलेगा, कलकत्ता नवान्न में वो बुलाइएगा, मजदूरों को भी बुलाइएगा और हमारे सामने इनको अपने हाथों से पट्टा दीजिएगा। चलिए, बड़े ही बेबाकी से राजेश लकड़ा जी अपना पूरा पक्ष रखे हैं यहाँ पर। चाय श्रमिकों का जो विभिन्न मुद्दों को लेकर पीएफ दफ्तर में चाय श्रमिकों को आसानी से काम नहीं होता है और रिटायरमेंट का जो मुद्दा है 60 साल करने, इन सभी को लेकर ये धरना प्रदर्शन पिछले महीने भी 10 दिनों तक चला और 1 मार्च से फिर ये आंदोलन 6 दिनों के लिए शुरू हुआ है और इस पर कोई भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि का कोई जवाब नहीं है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। अभी मैं यहाँ ये आंदोलन जिसके नेतृत्व में हो रहा है, लखीपड़ा चाय बागान के निवासी हैं। सुजीत जी, आप तो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं जॉन बारला मंत्री जी के, आप उन्हीं के चाय बागान के हैं आप, और आज तृणमूल कांग्रेस में आपका पार्टी अलग अलग है, क्या कहना चाहेंगे? तो दिल्ली तक भेज दिया, अब मिनिस्टर बना दिया, अभी बोल रहे हम लोग राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का सरकार उनको चीनी भी दे दे, वो बोलेगा झाड़ी है, ये मीठा नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, जनाधार का जो बात है, इनको पता है कि नहीं, ये हम लोग नहीं बता रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि आप लोगों का तो जनाधार नहीं है। हाँ। कुछ दिनों के बाद में झंडा उठाने वाला भी आदमी नहीं मिलेगा, इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए ये आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए मंत्री जी को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग बीते 10 दिन व्यापी जो यहाँ धरना बैठे थे, लखीपड़ा में दिखाई नहीं पड़ा, दिल्ली में घर के लिए घर खोज रहे हैं, कहीं हमको ये बागान छोड़ के जाना ना पड़े, तो इसीलिए दिल्ली में मकान उकान ढूंढ रहे हैं। मंत्री जी का समय नहीं है अभी यहाँ आने के लिए देखने। मंत्री जी को तो बेंगलोर मिला हुआ है सरकारी वहाँ। ना, वो तो सरकारी है। देखिए, अब 24 तक का मेहमान है, 24 तक का मेहमान है, 24 का पीछे खोज के नहीं मिलेगा इनको, मंत्री जी को। और हम लोग विशेष करके लखीपड़ा में रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग लखीपड़ा का चाय बागान का मजदूर है। हम लोग जितना जानते हैं शायद इनको कोई नहीं जानता है। और जैसा इनका पार्टी है, जैसा इनका दल है और जैसा इनका प्रधानमंत्री है, आप नहीं देखे थे वीरपड़ा के मैदान में 15 लाख रुपया करके जीरो बैलेंस में डाल देंगे। अरे जो देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, वो तो एक उदाहरण दिए थे। उदाहरण नहीं भैया, उदाहरण नहीं। जैसे अभी बोल रहे हैं टीएमसी का जनाधार नहीं है, 217 सीट यूपी से लेके नहीं आए हैं, आप नहीं देखे थे बीते विधानसभा में? अभी तो आप लोगों का मेघालय में भी 5 सीट जीते आप। अभी देखिए, अभी आप देखते जाइए 2024 में जब एमपी इलेक्शन होगा, इन लोगों को खोज के नहीं मिलेगा। ये चोरों का सरदार है। तो देखिए, सुजीत छेत्री जी बहुत नाराज है, इसी लखीपड़ा चाय बागान के रहने वाले हैं। इन लोगों के मुद्दे को जो है मंत्री जी नहीं उठा रहे हैं, इनका कहना है, और पूर्व में मित्र रहे हैं। अभी राजनीतिक तल्खी हो सकता है, राजनीतिक में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन तबारक जी जो है काफ़ी दिनों से यहाँ, पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे तब भी श्रमिकों के लिए काफ़ी आंदोलन किए, और अब यहाँ के उप प्रधान है ये पिछले 4 वर्षों से, 5वां चल रहा है, अब चुनाव भी होने वाला है। तबारक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पूछना चाहते हैं आप? ये आंदोलन आप लोगों का 6 तारीख तक चलेगा, इसके बाद का क्या? अगर 6 तारीख में कुछ नहीं हुआ, कोई इनपुट नहीं आया, कोई आप लोगों से वार्ता नहीं हुआ, तो आगे का क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही हमारे तमाम साथी हैं यहाँ पे। हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं जॉन बारला जी को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मंत्री जी, हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या पाएंगे और क्या खोएंगे इसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जो श्रमिक का जो बात करते हैं ये लोग, जब आदिवासी विकास परिषद जब यहाँ गठन हुआ था, तब एक बात ही बताया गया था कि जो श्रमिक का जो दाबी है, वो दाबी लेकर के वो लोग अग्रसर रहेंगे। बाद में वो लोग कन्वर्ट होकर के पार्टी में चले गए। और मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के बैनर तले, वो आज देख रहे हैं कि क्या क्या मुद्दा है। राजेश जी ने आपको बताया। हमारा आप बताइए कि चाय बागान जब 2014 साल में जब केंद्रीय सरकार जब गठन हुआ, तब गठन होने से पहले
मोदी जी ने कहा था कि केंद्रीय सरकार में जूट के लिए मंत्रक है, पाट के लिए मंत्रक है, कॉफ़ी के लिए मंत्रक है, लेकिन चाय के लिए कोई मंत्रक नहीं है। तो यदि वो क्षमता में आते हैं तो यहाँ के चाय बागानों के मजदूरों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि यदि वो क्षमता में आते हैं तो उनके कैबिनेट में चाय के लिए एक अलग मंत्रक होगा, चाय मंत्रालय भी होगा। जी, तो वो चाय मंत्रालय होगा। और इसी को सोच करके हमारे यहाँ से सभी लोग गए थे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ पर जितने सारे भी लोग हैं आज बैठे हैं, ये लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि चाय बागान का जो मजदूरों का जो साथ में जो प्रताड़ना हो रहा है, चाय बागान के मजदूर जो आज दिन दिन गड्ढा में चले जा रहे हैं, ये लोग सिर्फ चाय बागान से वोट लिए। आप जानते हैं अलीपुर द्वार से पांच विधायक चाय बागानों से इनका जीत करके आया, 5 में 5 जीता। आप देख रहे हैं कि नागराकाटा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से पूना भंगड़ा को चाय बागान के मजदूरों ने वोट देके जिताया, इनको एमपी बना करके आज प्रति मंत्री बना दिया। लेकिन चाय बागान के लिए इस बार का बजट में कोई शब्द भी उल्लेख नहीं किया है चाय बागान का। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जो चाय बागान के मजदूरों का प्रतिनिधि होकर के जो प्रति मंत्री हुए भारत वर्ष के, तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों कैबिनेट में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं? क्यों ये नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को, कि हमारे चाय बागान के लिए कुछ अगर नहीं कर पाएंगे तो आप वहां जाकर के आपने वीरपाड़ा के मैदान में आपने कहा था कि मैं चाय वाला हूं, तो ये मान सम्मान का बात होगा। कृपया प्रधानमंत्री जी चाय बागान के लिए आप कुछ सोचिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो जाकर के लोकसभा में सबसे पीछे सीट पे बैठ करके कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाय बागान का एक शब्द उल्लेख नहीं करते हैं, एक वर्ड नहीं निकालते हैं। तो आज गणतांत्रिक पद्धति से हम लोग यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जहाँ पे धरना बैठा है, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 2 एम्बुलेंस और आज एक नया गाड़ी भी वहाँ पर ला करके ये कर दिया है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये जो बैठे हैं रमन जी, ये सभी लोग चाय बागान के मजदूर हैं, उनके ही साथी हैं, चाय बागान के ही बीच के हैं। लेकिन आज वो जिस तरह से इनके साथ बयानबाजी कर रहे हैं बेमतलब का, मैं तो कहूँगा उनका जो वक्तव्य है उस वक्तव्य का कोई मतलब ही नहीं है, बिना सुर बिना ताल का बोल रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि 2022-23 में जो बजट में चाय बागान के लिए, चाय बागान के उन्नतीकरण के लिए जो 1,00,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने माननीय अर्थ मंत्री सीतारमन जी ने जो घोषणा किया, वो पैसा अभी तक आया क्यों नहीं? आप देख रहे हैं कि पीएम आवास योजना, अरे ये लोग कहते हैं कि पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री दे रहे हैं। आपको पता है संसदीय गणतंत्र में जब कोई जनप्रतिनिधि जब शपथ लेता है तो उस शपथ में वो यही कहता है कि मैं सबको बराबर देखूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो पश्चिम बंगाल की जनता आज 7 महीना 8 महीना से मनरेगा में काम करके बैठा हुआ है, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं छोड़ रहा है। आज देखिए जो आवास प्लस योजना का बात कर रहे हैं, 60% स्टेट गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट के रूप में देती है और अलॉटमेंट के रूप में 60% दिल्ली सरकार देती है, 40% स्टेट देती है। ये दोनों 60 और 40 मिल करके जब जा करके इनको घर मिलता है। लेकिन ये आज इतने सारे जो केंद्रीय प्रतिनिधि भेजने के बाद, प्रतिनिधि दल भेजने के बाद बार बार 31 दिसंबर उन्होंने डेट दिया, फिर 31 जनवरी बताया, फिर बताया कि 31 मार्च के अंदर घर बन के तैयार रहना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल ने सब कुछ पूरा किया है। आज यूपी को देखिए, आज उत्तराखंड को देखिए, आज मध्य प्रदेश को देखिए, उन लोगों ने 2-2 साल बीत गया लेकिन आज तक उन लोग फाइनल लिस्ट करने नहीं सका। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको पश्चिम बंगाल से 18 एमपी जिता करके दिए, आपको 77 एमएलए जिता करके दिए। तो आप पश्चिम बंगाल के साथ ममता बनर्जी से आपका नाराजगी हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जनता के पास पंचायत में आप वोट मांगने आएंगे तो यही जनता के बीच आएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय तबारक अली, मैं केंद्रीय कमेटी के साथ सभापति। तो देखिए यहाँ बड़ी तल्ख आवाज़ों में सभी नेता बोल रहे हैं। राजेश जी, ये आंदोलन 6 तारीख के बाद में आप लोग समाप्त कर रहे हैं? समाप्त नहीं कर रहे हैं, कर्मसूची खत्म होगा, मगर और हम लोग कर्मसूची लेंगे। अभिषेक बनर्जी जी आ रहे हैं 11 तारीख के, उसके बाद जो कर्मसूची लेंगे फिर इसे ये डिमांड को लेकर फिर से जारी रहेगा।
तो क्या फिर 11 तारीख के बाद फिर इसी तरह मंत्री जी के घर के सामने ही करेंगे, ना कोई और तरीका अपनाएंगे? सरकार यदि नहीं सुनता है तो गणतांत्रिक पद्धति से बहुत कुछ हम लोग आंदोलन का रूपरेखा ठीक करके उतर जाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन बड़े ही जोर तरीके से चल रहा है और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ आई हुई है और पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का संख्या है। चाय बागान के काम में महिलाएं अग्रगण्य भूमिका निभाती हैं। पत्ती तोड़ने से लेकर प्रोसेसिंग में महिलाओं का अहम भूमिका रहता है और चाय बागान श्रमिकों के कई मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन 1 मार्च से फिर से जारी है और यह 6 मार्च तक चलेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह आंदोलन क्या रूप लेती है। रमन कुमार झा, एनी न्यूज़ के लिए लखीपाड़ा चाय बागान से।